गोकर्ण की कथा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग रहते थे। वहाँ पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वह सूर्य के समान तेजस्वी था। संतान नहीं थी, संतान के कारण बहुत दुखी थे। एक दिन वो घर से निकल गए और जा कर के एक तालाब पर पहुंच गए। वहां उन्होंने पानी पिया और वहीं पर एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी से उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं संतान से बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी ने उनको एक फल दिए और बोले, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने फल को लेकर के घर आए, पत्नी को दिए, लेकिन पत्नी ने फल को नहीं खाया और वो फल गाय को दे दी। गाय ने फल को खा ली और उनकी पत्नी ने अपने बहन से उसको पुत्र ले लिया, ताकि आत्मदेव को पता नहीं थी ये बात को। और जो पुत्र उन्होंने अपने बहन से लिया था और मायके में ही रह करके जो पुत्र हुआ था उसका नाम धुंधकारी हुआ। और जो गाय को जो बच्चा जन्म लिया था उसका नाम गोकर्ण पड़ा। धुंधकारी बड़ा ही साधु था, तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा करता था, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही व्यभिचारिणी था, लोगों को जान मारता था। अपने माता को उसने कुएं में ढकेल दिया, पिता को घर से निकाल दिया और जंगल चले गए। और फिर वैश्याओं ने उसको जान से मार दिया। जब गोकर्ण बद्रिका आश्रम से वापस आए तो उन्होंने देखा तो घर के अंदर गए तो एक प्रेत खड़ा हुआ था। गोकर्ण उससे बार बार कह रहे हैं कि तुम अपने रूप में आ जाओ। तब धुंधकारी प्रेत बन गया था, उसने अपने रूप में प्रकट हुआ, बोले, मैं आपका भाई हूँ और मैं प्रेत योन में हूँ, आप हमको मोक्ष दिलवा दीजिए। गोकर्ण ने नारद जी से भेंट की और नारद जी से पूछा कि प्रेत योन से इसको कैसे बाहर निकाला जाए। तब नारद जी ने बताया कि इसको साप्ताहिक भागवत कथा सुना दी जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने उसको साप्ताहिक भागवत कथा सुनाई और धुंधकारी का उद्धार हो गया। और ऊपर देव लोक से विमान आया और विमान पर धुंधकारी बैठकर चला गया। इसीलिए भागवत की कथा, साप्ताहिक भागवती कथा में धुंधकारी का स्थान दिया जाता है और गोकर्ण को भी स्थान दिया जाता है। बोले भागवत भगवान की जय।